राम भक्तों को कभी ओके, ओपनिंग कमेंट्स है रत्नाकर त्रिपाठी एंड अनंत विजय जी। जी त्रिपाठी जी बोलिए। त्रिपाठी जी, विनोद जी आ रहा हूं दादा आपके पास इसके बाद। ओके ओके ओके, विनोद अग्निहोत्री जी, विनोद जी के पास आ रहा हूं। ओके, मेरे साथ थोड़ा सा टेक्निकल हो रहा है। मैं सीधा जा रहा हूं पंकज जी के पास। पंकज जी आवाज आ रही है आपको? पंकज जी और अनंत विजय जी, मनोज जी इसके बाद आ रहा हूं। पंकज जी, आपको इस बार आपके पार्टी के नेताओं को इसकी बहुत दिक्कत हो रही है कि राहुल गांधी को असम में एक मंदिर में नहीं जाने दिया और यहां पूरी पार्टी राम मंदिर से दूर रही, उसका कुछ नहीं है। क्या ये कैसी राजनीति है? पंकज जी, आपको लगता है जनता को समझ नहीं आ रहा? सर, मेरी पार्टी के नेताओं को मतलब मेरी कौन सी पार्टी? मतलब कांग्रेस पार्टी whom you support डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हाँ जी, नहीं डायरेक्टली भी करता हूं, इनडायरेक्ट क्यों, डायरेक्टली करता हूं। राइट दादा बोलिए। राहुल जी को जो असम में रोका गया है, राहुल जी को जो असम में मंदिर में जाने से रोका गया, एक पूजा स्थल पर जाने से रोका गया, उसके बाद उनके साथ सड़कों पर जो व्यवहार हुआ, उनको कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में जाने से रोका गया, फिर छात्र सड़कों पर निकल आए, ये तो पूरा देश देख रहा है। तो इस तरह की हरकत जो असम की सरकार उनके साथ कर रही है, जो असम के मुख्यमंत्री उनसे अपनी एक किस्म से निजी प्रतिशोध निकाल रहे हैं, उसको पूरा देश देख रहा है। तो इसमें राहुल जी के साथ जो हो रहा है वो राजनीतिक रूप से बिल्कुल एक अनुचित कदम है, एक दमनकारी कदम है। इसमें तो कोई दो मत नहीं है, किसी भी लोकतंत्र में ये नहीं होना चाहिए जो हो रहा है, और इसको सब लोग बैठे बैठे देख रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने अभी अभी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग लिया है, वो कम से कम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र से कुछ सीख लेकर ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करें। लेकिन मैं जानता हूं कि वो नहीं करेंगे। उन्होंने इससे बड़े बड़े मामलों में, बहुत ही गंभीर किस्म के मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। उनका ट्रैक रिकॉर्ड जो है उसको अभी सुप्रीम कोर्ट को करेक्ट करना पड़ा। बिल्किस बानो केस में जो लोग सब छोड़ दिए गए थे, उनको सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दोबारा जेल भेजना पड़ा। तो जब देश के प्रधानमंत्री जी का ये ट्रैक रिकॉर्ड हो, तो और किस पर विश्वास करें, और किस पर भरोसा करें, और किससे उम्मीद करें? राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो एक जन जागरण का काम कर रहे हैं। अगर वो एक न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, अगर उन्हें लगता है कि इस देश में बहुत सी बातों में ऐसा अन्याय हो रहा है जिसका प्रतिकार होना चाहिए, तो ऐसा करने का उन्हें अधिकार है। बिल्कुल है पंकज जी। मनोज जी, मैं आ रहा हूं आपके पास मनोज सिंह जी, कि ये समझने के लिए कि इसका क्या असर, और ये जो विपक्षी पार्टियां अभी भी समझ नहीं रही हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं पंकज जी, अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हैं कि राहुल गांधी ठीक है ना, तो फिर छोड़िए ना कि प्रधानमंत्री क्या करते क्या नहीं करते, जनता पे भी विश्वास कीजिए। क्योंकि जो मैंने देखा वो तो आप समझ नहीं पा रहे हैं, या कांग्रेस पार्टी जिसको आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं, जैसे आपने कहा डायरेक्टली करते हैं, वो नहीं समझ पा रही है कि इसका क्या इंपैक्ट है। देयर एब्सेंस, उनकी जो एक एब्सेंस रही है 22 तारीख को, उसका क्या असर पड़ेगा जनता पे या उन पर, तो फिर जनता को डिसाइड करने दीजिए। अनंत विजय जी देखिए, भाटी जी आ रहा हूं आपके पास दोबारा। अनंत जी, आज जिस प्रकार की चीजें वहां हुई हैं, तो मुझे लगता है कि असम को चाहे, इसमें मुझे ना एक व्यक्तिगत टीस दिखाई पड़ती है कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व की। आपको याद होगा हिमंत बिस्वा शर्मा ने क्यों छोड़ा उनको। वो जब मिलने गए थे तो राहुल गांधी अपने स्वान को बिस्किट खिला रहे थे, और ये बड़ा फेमस था कि पीडी को बिस्किट खिला रहे थे, तो हिमंत बिस्वा शर्मा से वो नहीं मिले। क्या है कि इस पूरे मामले में मुझे व्यक्तिगत टीस दिखाई देती है, और हेमंत बिस्वा शर्मा ने प्रतिशोध में कांग्रेस पार्टी को पूरे पूर्वोत्तर से एक तरह से विस्थापित कर दिया।
आज के डेट में। तो ये एक व्यक्तिगत टीस है और भाषा में भी इस प्रकार की चीजें दिखाई देती है। और जब मैं ये कहता हूं तो इस न्याय यात्रा में जिस प्रकार से मैंने कल देखा, कल या परसों का एक वीडियो था कि राहुल गांधी की बस के आगे कुछ लोग आ गए थे और उसके बाद राहुल गांधी जिस आक्रामकता से बस से नीचे उतरते हैं, तो मुझे लगता है कि जब कोई व्यक्ति मोहब्बत की दुकान लेकर चल रहा हो और मोहब्बत की दुकान में से आक्रामकता दिखाई देती है, तो मोहब्बत को बांटते बांटते जब व्यक्ति आक्रामक हो जाता है तो नफरत वहीं से शुरू होती है। बाद में भले उन्होंने बस में जब अंदर बैठ तो अयोध्या में दिख रही है, मोहब्बत तो पूरे देश में दिख रही है, लेकिन वो आक्रामक, लेकिन वो मोहब्बत चाहिए प्रभु श्री राम के लिए है। वो ये राजनेता नहीं समझ पा रहे हैं, ये जो अपनी दूरी बनाने में लगे हैं ना, ये समझ नहीं पा रहे। विनोद जी, आ रहा हूं आपके रिएक्शन में। लोगों पर बहुत ऐसा असर पड़ रहा है कि मैं आपको क्या बताऊं। INDIA गठबंधन पर इसका असर देखिए। कुछ वर्षों पहले, कुछ दिनों पहले तक कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव में व्यस्त थी। INDIA गठबंधन उनकी प्राथमिकता पे थी या नहीं थे मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो चीजें सतह पे आई हैं उसको देखकर ये अवश्य लगता है कि वो उनके प्राथमिकता में नहीं थी। और अब विधानसभा चुनाव, लोग कहते थे उस समय, कांग्रेस के नेतृत्व तो कहता था कि विधानसभा चुनाव समाप्त होने के बाद हम INDIA गठबंधन को ठीक कर लेंगे। विधानसभा चुनाव खत्म होने के कुछ दिनों बाद कुछ बैठकों की औपचारिकताएं हुई। मैं जानबूझकर औपचारिकता शब्द का उपयोग कर रहा हूं। उस औपचारिकताओं के बाद ये न्याय यात्रा शुरू हो गई। तो अब कांग्रेस पार्टी की प्राथमिकता में न्याय यात्रा शामिल हो गई। अब INDIA गठबंधन दूसरे नंबर पे चला गया। नतीजा क्या हुआ? इसका परिणाम यह हुआ कि जो बाकी दल हैं उनके नेताओं में एक फ्रस्ट्रेशन एक प्रकार का होने लगा। और इसी फ्रस्ट्रेशन की वजह से आप देखिए कि इनके घटक दल जहां उनको मौका मिल रहा है वहां सीटों की घोषणा कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने सीतामढ़ी कर दी, अखिलेश यादव जी ने जयंत चौधरी के साथ 60 सीटें देने का ऐलान कर दिया, ममता बनर्जी लगातार कह रही हैं कि हम 9 जनवरी का उनका बयान देख लीजिए, आज का उनका बयान देख लीजिए, वो गठबंधन के खिलाफ। ये सब क्या है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिलने के कारण वहां पर एक फ्रस्ट्रेशन INDIA गठबंधन में हो रहा है, जो फ्रस्ट्रेशन हमें सतह पर दिख रहा है। मैं आपकी बात समझ रहा हूं आनंद जी, लेकिन विनोद जी के पास जा रहा हूं और उसके बाद मनोज जी आपके पास आ रहा हूं, भाटी जी वापस आपके पास आ रहा हूं, अजय दादा आ रहा हूं आपके पास। कि विनोद जी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। एक छोटी सी यात्रा अयोध्या के राम पथ पे भी कर लेते तो बीजेपी ये नहीं बोल पाती कि आप राम विरोधी हैं या आपने ये विरोध किया इसका। कांग्रेस पार्टी ने विनोद जी, मैं आपका इस पर एनालिसिस चाहता हूं। देखिए विनोद जी, देखिए राम मंदिर में आस्था का जो विषय है उसको लेकर के, श्रद्धा का विषय, उस पर तो कोई डिबेट है नहीं, ना उस पर कोई विवाद है। और शायद ही कोई इस देश में ऐसा होगा जिसको राम पर विश्वास ना हो या राम मंदिर को लेकर कोई प्रश्न हो। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद विवाद भी खत्म। अब रही बात इसको लेकर जो राजनीतिक बयानबाजी हो रही है, जो राजनीति हो रही है, उसके अलग अलग नेतार्थ हैं। सवाल ये है कि अगर मान लीजिए कांग्रेस पार्टी के नेता, अगर आप बिल्कुल राजनीति की दृष्टि से देखें, विशुद्ध राजनीति की दृष्टि से, मान लीजिए 22 जनवरी को शिरकत कर लेते, तो क्या जो मंदिर के श्रद्धालु हैं या मंदिर समर्थक लोग हैं वो कांग्रेस को वोट दे देते? कांग्रेस के सामने दुविधा ये थी कि जो मंदिर समर्थक मतदाता है वो पहले से ही बीजेपी के साथ है, और अगर वो बीजेपी के साथ है और कांग्रेस जाकर के वहां 22 तारीख को जाकर के कांग्रेस के नेता वहां अगर उसमें शामिल होते हैं तो वो मतदाता तो वोट देते नहीं। और उसके बाद जो मंदिर समर्थक मतदाता, जो मंदिर समर्थक नहीं है, जो मतदाता उनके साथ हैं, वो और उनके निकल जाते हैं साथ में। तो सवाल ये है कि भाई आप अपना जो आपके पास पूंजी है उसको बचाइए। हो सकता है इसका नुकसान भी कांग्रेस पार्टी को हो सकता है उठाना पड़े, जैसा कि अब अभी लग रहा है सब चीजों से, लेकिन हो सकता है 2-3 महीने में कोई डैमेज कंट्रोल भी हो, कोई नई रणनीति आए। तो ये एक राजनीतिक रिस्क लिया है कांग्रेस पार्टी ने, और वो रिस्क अपने हिसाब से लिया, वो जाने। लेकिन दूसरी बात यह है, मंदिर 22 तारीख को नहीं गए, नहीं तो आप कह रहे हैं विनोद जी, जिद है भाई कि 22 तारीख को ही मंदिर जाइए। या 22 को अगर मंदिर नहीं गए तो आप मंदिर विरोधी हो गए, राम विरोधी हो गए। पूरी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व जो है सारे दिल्ली में बैठ के मंदिरों में भजन कीर्तन कर रहे थे, अयोध्या नहीं गए, तो क्या सब मंदिर विरोधी हो गए क्या? ये बहुत सारे लोग नहीं गए। तो ये तो ठीक है, 6000 लोगों की व्यवस्था थी, 6000 लोग गए, कुछ को बुलाया गया वो नहीं गए, कुछ नहीं बुलाए गए इसलिए नहीं गए। वो 22 तारीख हो गई, भव्य राम मंदिर का लोकार्पण हो गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, मोदी जी का बड़ा शानदार भाषण हो गया, सब कुछ हो गया। अब देश आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, कि वहीं अटका रहेगा? तो मुझे लगता है देश को आगे बढ़ना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जो अभी
इंडिया गठबंधन की बात हो रही थी, इंडिया गठबंधन में पेच है, हम अजय सब जी, जानते हैं पेच है। वो गठबंधन उसकी प्रकृति अलग है, वो एनडीए गठबंधन जैसा नहीं है, वो नेता आधारित गठबंधन नहीं है, वो नेताओं के पर आधारित गठबंधन है। तो जाहिर है नेता आधारित गठबंधन में दिक्कतें कम आती हैं, नेताओं पर आधारित गठबंधन में दिक्कतें ज्यादा आती हैं। तो दिक्कतें तो आ ही रही हैं उसमें। और जहां तक राहुल गांधी की न्याय यात्रा की बात है, तो जैसे भारतीय जनता पार्टी के लिए राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा महत्वपूर्ण थी, वैसे कांग्रेस पार्टी के लिए उनका अपना राजनीतिक आयोजन महत्वपूर्ण है। तो इस तरह अब आज नीतीश कुमार जी ने पूरे बिहार में जो है कर्पूरी जयंती मना रहे हैं, वो आज जो कर्पूरी जी के गांव गए हैं, 3 दिन तक वहां कर्पूरी जयंती का कार्यक्रम है जनता दल यू का, वो उनके लिए महत्वपूर्ण है। तो हर राजनीतिक पार्टी का अपना राजनीतिक एजेंडा होता है और उस राजनीतिक एजेंडे के हिसाब से काम करती है। अब भाजपा सबको हिंदुत्व की पिच पर लाना चाहती है, वो नहीं आना चाहते हिंदुत्व की पिच पर। भाई आप उनकी पिच पर जाकर क्यों खेलेंगे? ओके, पॉइंट शिलान्यास राजीव मनोज गांधी जी, ने करवाया तो क्या मनोज जी फायदा आपके मिलेगा पास आ रहा हूं।